आप ये भी देखिए कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो भी कांग्रेस पार्टी हारने पर इसी तरह छाती पीटती थी कि बैलेट में गड़बड़ी हुई। राजीव गांधी का पुराना वीडियो देखिए, ये 1989 में हुए लोकसभा चुनाव का है, जिसमें वो बीजेपी को मिली सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब खानदानी परंपरा है भाई बीजेपी के ऊपर सवाल उठाने की। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, जबकि उस वक्त बैलेट से चुनाव होते थे। खुद राजीव गांधी पीएम थे, लेकिन फिर भी वो बैलेट पेपर से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे। देखिए राजीव गांधी का पुराना वीडियो। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट दी, तो कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है बॉस, गड़बड़ कांग्रेस पार्टी में है। और वो गड़बड़ यह है कि कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में जी रही है। कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखा दे रही है, टॉप लीडरशिप धोखा दे रही है। उनको पता है कि अगर हमने स्वीकार कर लिया कि हम तो चुनाव जिता ही नहीं सकते, तो ये गांधी परिवार का जो रौला है फिर वो रौला कैसे बना रहेगा। तो कभी ईवीएम को गाली दो, कभी बैलेट पेपर को गाली दो, कभी पत्रकारों को गाली दो, कभी जुडिशरी को दो, किसी किसी को देते रहो ताकि कार्यकर्ता हमको गाली ना देते। ईवीएम पर बोलकर कांग्रेस खुद को एक्सपोज करती रही, लेकिन आज जिस तरह से प्रियंका वाड्रा के पहले भाषण का माहौल कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम ने बनाया था, उस भाषण पर लोग कहने लगे कि राहुल गांधी से ज्यादा रायता तो प्रियंका वाड्रा ने फैला दिया। प्रियंका के जिस भाषण के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, वो बातें सुनकर तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह आज खुश हो रहे होंगे कि उनको दूसरा राहुल गांधी मिल गया है, क्योंकि राहुल गांधी की तरह प्रियंका वाड्रा ने भी अपने भाषण में सेल्फ गोल ही किए। प्रियंका वाड्रा ने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश के सेब किसान परेशान हैं, हिमाचल के सेब किसान रो रहे हैं। अरे बॉस, हिमाचल में तो सरकार कांग्रेस की है। सुनिए एक बार इनको। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। तो प्रियंका वाड्रा के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के किसान, सेब के किसान रो रहे हैं क्योंकि सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी को दे दिए गए, और इसके लिए वो मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। लेकिन सच्चाई हम आपको बताते हैं। हिमाचल में इस समय कंट्रोल एटमॉस्फेयर वाले 21 कोल्ड स्टोरेज हैं। इसमें से सिर्फ मात्र 3 कोल्ड स्टोरेज अडानी ग्रुप के पास। अडानी ग्रुप के तीनों कोल्ड स्टोरेज शिमला में, 21 में से 7 ही कोल्ड स्टोरेज सरकारी हैं, बाकी प्राइवेट है। तो 21 में से 3 अडानी ग्रुप के पास हैं। उसके लिए सेब का किसान रो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा भाई? और अभी तो आपकी सरकार है, उठाइए अडानी के कोल्ड स्टोरेज, फेंकिए बाहर, बंद करा दीजिए, ताला लगा दीजिए। मैंने कहा ना, ये लोग सेल्फ गोल करते हैं भाई। बाकी के 11 कोल्ड स्टोरेज भी या तो प्राइवेट कंपनियों के हैं या फिर किसान रेंट पर चला रहे हैं। यानी प्रियंका वाड्रा जो दावा कर रही हैं कि सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी को दे दिए गए, वो दावा भी सही नहीं है भाई। पता नहीं कौन रिसर्च निकाल के देता है। सवाल तो यह है कि अगर सेब किसानों की इतनी ही चिंता है तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने और कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं खोल दिए भाई? इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए। भाई और क्या, अपनी पे तो लगाए हैं। खटाखट अकाउंट में पैसा डालने की बात करते राहुल गांधी, खटाखट खोल देते कोल्ड स्टोरेज, अडानी से छीन के दे देते। इतना न्याय करने का मन था तो बीजेपी कह रही है कि ये तो अपनी सरकार को एक्सपोज कर रही है। सुनिए क्या बोलना चाह रही थी, ये समझ में नहीं आया, लेकिन कहते कहते उन्होंने हिमाचल सरकार पर भी आरोप लगाया। शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा।
हिमाचल में उनकी सरकार है या उनको जानकारी होगी कि बहुत गड़बड़ वहां हो रहा है, इसीलिए उन्होंने हिमाचल सरकार के खिलाफ भी एक शब्द बोला। लेकिन हर बात में अडानी की बात लानी है और नरेंद्र मोदी को घेरना है, तो इसके लिए कांग्रेस कुछ भी कह रही है। प्रियंका वाड्रा ने आज संसद में एक राजा की कहानी भी सुनाई। प्रियंका वाड्रा की एक कहानी आप भी सुनिए, फिर आपको वो किस्सा बताऊंगा जिसे सुनाकर मोदी सरकार के मंत्री ने संविधान की दुहाई दे रही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को एक बार में निपटा दिया। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। पब्लिक पूछ रही है कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी बिना भेष बदले एक बार तो पब्लिक के बीच जाएं, अपने लोगों को छोड़कर तो जाएं, पता तो करें कि क्यों कांग्रेस हारती है, कभी वो भी तो करें। हालांकि पैटर्न सेम है, मैंने आपको कहा ना, जैसे राहुल गांधी शुरू में आपको लीलावती कलावती की कहानियां सुनाते थे, वैसे प्रियंका वाड्रा भी कहानी वानी सुना रही। राइटर सेम है ऐसा लग रहा है। प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण में संविधान पर बड़ी बड़ी बातें की। इस पर लोकसभा में बैठे उन नेताओं ने प्रियंका की खिंचाई कर दी जिन्हें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का जमाना याद है। वो दौर भी याद है जब संविधान की धज्जियां उड़ाकर सरकारें गिरा दी जाती थी। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने बिहार का ऐसा ही किस्सा याद दिलाया प्रियंका वाड्रा को, कांग्रेस को, कि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो क्या हुआ करता था। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 10 मार्च को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था। आरजेडी को डर था सरकार बनाने में देरी की वजह से पार्टी में फूट ना पड़ जाए। 7 मार्च 2005 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। लेकिन यह राष्ट्रपति शासन लगा कैसे? राजीव रंजन ने इस पर बड़ी बात लोकसभा में कही। राजीव रंजन ने बताया कि रात को 12 बजे एक केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास गए। मनमोहन सिंह को धमकाने लगे कि बिहार में विधानसभा को भंग करो नहीं तो सरकार गिरा देंगे। फिर उसी रात 4 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मॉस्को में थे। बॉस, फैक्स के जरिए उनसे राष्ट्रपति शासन की सहमति दी गई। सुबह होते होते बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव हुआ। इस बार एनडीए की सरकार बन गई। यह मामला कोर्ट भी गया था, जिसमें कोर्ट ने गवर्नर बूटा सिंह को फटकार लगाई थी। सन 2008 में उस वक्त के केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस बात को माना था कि उन्होंने सरकार भंग कराकर गलती कर दी। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही थी, उसे देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। यह तो कांग्रेस का लोकतंत्र और संविधान रहा है बॉस, कि राष्ट्रपति विदेश में बैठे हों तो वहां से बोलिए भेजिए लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, ऑर्डर दीजिए। रात में कैबिनेट की बैठक हो रही है। राजीव रंजन ने ऐसे ही किस्सों से कांग्रेस को दिन में तारे दिखाए। राजीव रंजन ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे कई काम कांग्रेस ने रात के अंधेरे में किए।